आज खोजी न्यूज़ की खास बातचीत में हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 32 से सभासद हैं और समाज सेवी भी हैं। विपुल भटनागर जी से बात करेंगे, जानेंगे उनके कब से वे समाज सेवा में और राजनीति में आए हैं। विपुल भटनागर जी, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। विपुल भटनागर जी, आप समाज सेवा और राजनीति में कब और कैसे आए हैं? मेरे पिताजी बाल स्वयं सेवक थे और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे और राजनीतिक पार्टी उस समय तो जनसंघ होती थी, उस समय से वो जुड़े हुए थे। मैं उनको बचपन से देखा करता था और उनसे ही मुझे समाज सेवा की और समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में आने का समय तो अभी मुझे कुछ समय पहले ही मिला, जब कपिल देव अग्रवाल जी का पहला इलेक्शन था, बाई इलेक्शन, उसमें मुझे पार्टी ने मंडल प्रभारी की चुनाव में जिम्मेदारी दी और उसके बाद से मैं फिर राजनीति में आ गया। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप किसी और दल में रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी में आपके पास क्या क्या पद रहे हैं? नहीं, और किसी पार्टी से तो मेरा कोई संबंध नहीं रहा। बचपन से विचारधारा संघ की और भारतीय जनता पार्टी की ही रही, तो उसी पार्टी से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। हाँ, विभिन्न संस्थाओं से ज़रूर मैं जुड़ा रहा, जैसे इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, उसका मैं पूर्व में चेयरमैन रहा हूँ, चैप्टर चेयरमैन। वर्तमान में मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सदस्य हूँ। बचपन में एक संस्था हमारे मित्रों ने बनाई थी, युवा जागृति मंच करके। उसमें हम विभिन्न सामाजिक कार्य जो भी हमें दिखता था वो हम लोग करते थे, आपस में सहयोग से सारे मित्र मिलके। वहाँ से धीरे धीरे फिर रोटरी क्लब का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। सर्विसेज क्लब में आज मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। भारत विकास परिषद में भी मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। इस प्रकार बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, एक परिवर्तन संस्था है, उसमें मैं सदस्य हूँ। प्रयत्न संस्था में मैं बहुत समय तक महासचिव रहा। इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं से जुड़ के मैंने समाज के लिए कार्य किया है। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, पार्टी में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? राजनीति में तो मुझे कपिल देव अग्रवाल जी के माध्यम से आना हुआ, और क्योंकि वो मेरे से बहुत पुराने परिचित भी थे, मेरे पारिवारिक मित्रों में से थे, तो उन्हीं के माध्यम से मैं आया, उन्हें ही मैं राजनीति में देखता था। उसके बाद बचपन में तो बहुत सारे जो हमारे पिताजी के मित्र थे, उन लोगों को महेंद्र आचार्य जी, अमरनाथ आचार्य जी, जगदीश आचार्य जी, सब लोग तन मन धन से लगे रहते थे पार्टी को और समाज को संजोने में। तो उन सभी को देखकर वो इस प्रेरणा मुझे मिली। आप सबसे पहले चुनाव कब लड़े? मैं 3 साल पहले नगर पालिका परिषद के सभासद के रूप में चुनाव मैंने लड़ा और मुझे वार्ड का, जनता का बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला और मैं बहुत अच्छे प्रतिशत वोटों से यहाँ पे निर्वाचित हुआ। तो मैं 3 साल पहले ही मैंने कोई चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य था? चुनाव लड़ने का उद्देश्य, मैं क्योंकि पार्टी से तो बहुत समय से जुड़ा हुआ था, वार्ड में और शहर में एक बदलाव करने का मन था कि कुछ अच्छा हम कर सकें। मेरे मित्र चेयरमैन का पद के लिए अपनी टिकट की मांग कर रहे थे। तब हम लोगों ने ये तय करा कि कुछ सभासद भी अगर अच्छे जाएं जो उनको सहयोग कर सके, तो उसी समय एक विचार आया कि मैं भी अपने वार्ड से, मेरे साथियों ने और पार्टी के ही मेरे कुछ जो साथी थे, सुनील शर्मा जी जो मंडल अध्यक्ष थे, अब वो नहीं रहे, उन्होंने भी मेरे से कहा कि आपको लड़ना चाहिए। तो फिर मैंने अपने परिवार में और अपने मित्रों से बात करी, तो सबका कहना ये था कि एक निर्वाचित पद है, आप बेहतर शायद इस पद पर जाकर अपने शहर के लिए और अपने वार्ड के लिए कर पाएंगे। आपके सामने कौन प्रतिद्वंदी थे और आप कितनी वोटों से जीते थे? मैं प्रतिद्वंदी तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, मेरे सामने मेरे साथ लगभग 7 साथी और चुनाव में थे और
मुख्य रूप से उसमें जो पिछली बार के एक सभासद पिछले 2 बार रह चुके थे, दीपक जी, वो मेरे सामने मुख्य रूप से थे, और वैसे 6 लोग और थे। मुझे लगभग 59% वोट मिला। 2100 की वोटिंग थी यहाँ पर, और 2100 वोट में से मुझे 950 वोट मुझे प्राप्त हुए, और बाकी में सभी थे 7 जन। सभासद के रूप में आपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो आपने क्या क्या विकास कार्य कराए? सभासद बनने के बाद सबसे पहले एक 1.5 लाख रुपए की निधि आवंटित हुई थी कि वो हर एक वार्ड में लगभग 1.5 लाख रुपए का कार्य करना है। तो उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे पुल के नीचे बैरिकेटिंग होके वहाँ पे ट्री प्लांटेशन हुआ था, पर कुछ हिस्सा उसमें से छुटा हुआ था जिसमें गंदगी रहती थी, तो उसको सही करवाया। उसके साथ साथ वैदिक पुत्री के सामने जो मंदिर है, उस मंदिर की नाली बहुत गहरी थी, और वो समस्या वहाँ के लोगों ने मुझे कहा था कि बहुत पुराने समय से है, गहरी होने की वजह से आगे नाली ऊंची है तो वो पानी पास नहीं होता था और उसमें भरा रहता था। मुख्य मार्केट भी है, वो बिंदल मार्केट कहलाता है, तो उसकी नाली को ऊंचा करवाया। और विभिन्न स्थानों पर जो छोटे छोटे नालियाँ टूटी हुई थी या पुलिया कोई ख़राब हो रही थी, तो पहला कार्य तो मैंने वो बनते ही उसको करवाया। उसके बाद जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो नई मंडी की एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत विकराल समस्या, और बहुत समय से हम बचपन से देखते आ रहे थे कि ये नाला, खुला हुआ नाला था रेलवे लाइन के साथ साथ। उस नाले को आगे तो जोड़ दिया, ह्यूम पाइप डाल के बंद कर दिया गया था, परंतु रेलवे लाइन के साथ साथ मेरे वार्ड में और वार्ड 24 में, 2 वार्डों में वो पड़ता था, और वो ओवरफ्लो था। मैंने उसे जब साफ़ कराया तो उसमें से 30-32 गाड़ी गंदगी निकलने के बावजूद भी 1 इंच पानी नीचे नहीं गया। तो मैंने फिर उसमें देखा, तो आगे थाने के पास जाकर वो नाला जो ह्यूम पाइप डाल के बंद हुआ था, उससे जोड़ा नहीं गया था, तो इस वजह से वो पानी उसमें से निकल नहीं रहा था। तो मैंने अपने सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जी, और उस समय तो विधायक रहे कपिल देव अग्रवाल जी, जो आज राज्य मंत्री हैं, उन दोनों से निवेदन किया कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और मैंने अपने वार्ड वासियों को चुनाव के समय वायदा भी किया था कि मैं इसे बंद कराने का प्रयास करूंगा। लगभग 1 किलोमीटर लंबा वो नाला मैंने अपने सांसद और विधायक डॉक्टर संजीव बालियान जी और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के माध्यम से प्रयास करके उसको बंद करवाया, ह्यूम पाइप डालकर शिव मंदिर से और थाने तक, नई मंडी थाने तक, और उस पर सड़क का निर्माण कराया। आज वो मंडी में उस समस्या से सब लोगों को निजात मिल चुका है। हर समय मच्छर, मक्खी, कीड़े, गंदगी और एक बहुत बुरा हाल उस सड़क पे रहने वालों का था। आज उस सड़क पे मैं जब रात में या सुबह में कभी जाता हूँ तो मुझे पैदल लोग बाग घूमते हुए मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक मुख्य कार्य जो लगभग 2.25 करोड़ रुपए की निधि से वो हुआ। उसके अलावा कई सड़कों का निर्माण हुआ, जैसे जवाहर कॉलोनी में देवी मंदिर के दोनों तरफ सड़कें हैं, उनमें सीसी टाइल लगकर, और एक तरफ सीसी रोड, एक तरफ टाइल्स लगकर वो सड़क का निर्माण हुआ। इसी प्रकार और बहुत सारे सड़कों का, जो भागवंती स्कूल है वहाँ पानी भरा रहता था उसके पास, वहाँ सड़क का निर्माण कराया। जवाहर कॉलोनी में ही एक सड़क और है, उसका निर्माण हुआ, और एक प्ले स्कूल है किड्जी, उसके सामने की सड़क का निर्माण कराया। एक पुल के नीचे मंदिर है, उसके सामने 2 सड़कें हैं, पतली सड़कें हैं, उनका निर्माण। इस तरीके से विभिन्न बहुत सड़कों का निर्माण कराया। इसके अलावा स्पीड ब्रेकर बहुत जगह आवश्यकता थी, क्योंकि मेन रोड है, तो गौशाला रोड, वकील रोड, पीट बाज़ार में लोग डिमांड करते थे कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होंगे तो एक्सीडेंट घटेंगे, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर्स लगवाए। इसके अलावा सांसद निधि से बैठने की बेंच सीमेंट की लगभग 17 बेंचें वार्ड में लगवाईं। डस्टबिन जो बहुत एक आवश्यकता थी, विभिन्न स्थानों पर कूड़ा इकट्ठा रहता था, तो वो डस्टबिन लगवाए गए। उसके अलावा बिंदल मार्केट में
स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं सड़क के बीच में, उन पर समाज के माध्यम से, रोटरी क्लब के माध्यम से मैंने तिरंगा लाइटें, एलईडी लाइटें उस पर लगवाई हैं। इसी प्रकार जो भी छोटी मोटी समस्याएं, और एलईडी लाइट्स हालांकि पूरे शहर में कन्वर्ट हुई हैं, पर मेरे वार्ड में लगभग 300 एलईडी लाइटें इस टाइम, स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हुई हैं, जो कि पहले सीएफएल या हैलोजन लाइट्स लगी हुई थी और बिजली का बहुत ही ज़्यादा उसमें बर्बादी भी होती थी। तो अब 300 लाइटें लगभग पूरे वार्ड में मेरे इस समय जगमगा रही हैं। जिससे आपके जहन में कैसा आया कि तिरंगा लाइट भी होनी चाहिए? मैं जब भी दिल्ली की तरफ जाता था तो कुछ जगह मैंने वो तिरंगा लाइटें लगी हुई देखी, तो एक बहुत अच्छी भी लगती थी और एक देशभक्ति का जज्बा भी उनसे कहीं ना कहीं जागृत होता था। तो मेरे मन में था, मैंने प्रयास करा, नगर पालिका से वो बाई चांस नहीं लग पाई, तो मैंने अपने मित्रों से, रोटरी क्लब के मित्रों से कहा कि भाई ये लगभग 12 खंबे हैं, इन 12 खंबों पर एक खंबे पे लगभग 2000 रुपये का खर्चा है। तो वॉलेंटियरली 12 ही मेरे साथियों ने उसमें सहयोग किया और सबने 2-2 हज़ार रुपये लगाकर वो एलईडी लाइटें वहाँ पे लगाई। और रात में हम जाएं तो मुख्य बाज़ार है, बड़ा सुंदर लगता है जब उन खंभों पर लाइटें जलती हुई दिखाई देती हैं इस तरीके की। समाज सेवा में रहते हुए कोई ऐसा एक संस्मरण जिसमें आपने किसी की मदद की हो? ऐसे तो जब आप सामाजिक जीवन में होते हो तो विभिन्न कार्य ऐसे होते रहते हैं कि जो आए और उनकी मदद जो भी संभव हो सकती है वो हम करने का प्रयास करते हैं। एक किस्सा अभी का मुझे ध्यान आता है। एक महिला और उनके साथ एक और आए मेरे पास, बहुत निर्धन परिवार से थे। उनके बेटे की शादी लखनऊ में हुई थी। उनकी जो पुत्रवधू थी वो शादी से पहले ही किडनी के रोग से ग्रसित होंगी, तो वो ग्रसित उन्होंने बताया नहीं, तो उसके बाद शादी के बाद वो छुपाती रही। 1 साल बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनके पुत्रवधू के भाई उन्हें और अपने दामाद को लखनऊ ले गए। वो मेरे पास आई, उनको धमकियां दी जा रही थी कि या तो आप इतने पैसे दे दो, नहीं तो हम आपके बेटे को वापस नहीं करेंगे। बहुत परेशान थी, उन पर इतना पैसा भी नहीं था कि वो लखनऊ जा सकें। पति की उनके मृत्यु हो चुकी थी। मैंने उस समय एसपी सिटी साहब सतपाल अंतिल जी थे, उनसे वार्ता करी। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं प्रयास करता हूं कि लखनऊ में किसी से संपर्क कर सकूं। मैं उनकी भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने आधा घंटे बाद मुझे फ़ोन करा और मेरे से कहा कि वो बेटे को वहाँ से आप जो भी आई थी उनसे कह के उन्हें बुलवा लो और वो थाने में उनको छोड़ देंगे, थाने में किसी के सामने सुपुर्दगी दे देंगे। तो आधा घंटे के अंदर अंदर उनका उस समस्या का समाधान हो गया और वो इतने खुश थी कि मुझे भी एक अच्छा लगा कि मैं हाँ उनके किसी काम आ सका और उनका काम कर सका। ऐसे ही कोविड काल में एक महिला, उनके पति और वो आए, तो यहाँ पास ही के एक विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ते थे और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत आतुर थे कि भाई मेरे बच्चे की पढ़ाई किसी तरीके से ख़त्म ना हो। कोविड के काल में दोनों पति पत्नी घरेलू कार्य करते होंगे, दोनों की नौकरी छूट गई थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको दोबारा से, और विद्यालय बच्चे का एडमिशन इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उस पर 1 साल की फ़ीस ड्यू थी लगभग। तो मैंने प्रयास करके, सतीश गोयल जी हैं टिहरी स्टील वाले, वो निशांक जैन जी हैं, मेरे मित्र उमेश गोयल हैं, 2-3 जनों ने मिलकर कुछ मैंने प्रयास करा तो उसकी फ़ीस को जमा करा दिया। तो उसके बाद वो नववर्ष पर मुझे दोनों दंपति, पति पत्नी, एक अपने स्वेच्छा से एक बहुत छोटा सा बुद्धा गिफ्ट करके गई, जो कि मैंने अपने ड्राइंग रूम में रख रखा है।
और वो गिफ्ट मेरे लिए ऐसा था कि जैसे मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि मैं किसी के काम आ सका और किसी को मदद कर सका और उनके बच्चे को पढ़ा सका। अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने किस तरह का कार्य किया है? मैं बचपन से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे माता पिता विद्यालय चलाते थे, महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु उपवन करके। तो हमेशा इच्छा तो ये रही, मन में एक भाव रहा कि कोई अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसकी शिक्षा होनी चाहिए। जब मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष बना तो उस समय हमने एक प्रोजेक्ट ग्लोबल ग्रांट से आया हुआ था कि हमें विद्यालयों में टॉयलेट ब्लॉक्स, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश और कंप्यूटर्स या प्रोजेक्टर्स और एक स्वच्छता पे एक मिशन था जो कि करना था। लगभग 35 लाख रुपए की वो ग्रांट थी, जिसमें हमने 21 प्राथमिक विद्यालय, जो ज़्यादातर तो उसमें से 1-2 विद्यालय तो इंटर कॉलेज भी था, नहीं तो ज़्यादातर 5वीं और 8वीं तक के कक्षा के विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं। तो मेरे कार्यकाल में 1 साल का कार्यकाल होता है, हमने 21 प्राइमरी विद्यालयों में टॉयलेट ब्लॉक्स का निर्माण कराया। उन विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, या तो शौचालय थे ही नहीं, और अगर थे तो बहुत जर्जर स्थिति में थे। तो 21 प्राथमिक विद्यालयों में हमने उस 35 लाख से शौचालय का निर्माण करवाया, हाथ धोने के पानी और पीने पानी का वहाँ पे अरेंजमेंट करा। कुछ विद्यालयों में प्रोजेक्टर्स लगाए, कुछ विद्यालयों में कंप्यूटर लैब भी हमने स्थापित की। तो उन विद्यालयों में जाते थे। हालांकि प्राथमिक विद्यालयों में जब मैं रोटरी से जुड़ा हुआ था या युवा जागृति मंच से भी जुड़ा हुआ था, तो हम उन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जाया करते थे और बहुत बुरी हालत उनकी हुआ करती थी। मैं जो पिछले, जब से हमारे मोदी सरकार और योगी सरकार आई है, उन विद्यालयों में बहुत परिवर्तन मैं देखता हूँ, क्योंकि पहले बजट ही नहीं हुआ करता था वहाँ रिपेयर का या पुताई लिखाई का। आज बड़े सुंदर सुंदर विद्यालय वो हो गए हैं और उनमें ग्राम प्रधान की भी निधि लगती है और विद्यालय की निधि भी बढ़ी है, और हमारे जैसी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी बहुत कार्य वहाँ पर हो रहे हैं। तो उन 21 विद्यालयों में जब हम उद्घाटन के लिए गए तो छोटे छोटे बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगा कि जो बहुत सारे विद्यालय तो ऐसे थे जिसमें बालिकाएं पढ़ती थीं और एक बालिका गेट पे खड़ी रहती थी क्योंकि उसमें गेट नहीं था, और तब एक बच्चा अंदर जाके अपना नित्यक्रम करता था। तो बड़ा सुकून हुआ उन विद्यालयों में, और शिक्षा की वहाँ पर जो ग्रोथ मैंने देखी, बच्चे बहुत आने लगे, साफ़ सुथरे बच्चे, अध्यापिकाएं और अध्यापक भी एक बहुत अच्छा वहाँ पर उनको शिक्षण दे रहे हैं। तो जो हमारी नींव है, शायद आगे चलकर देश का नाम बेहतर करेंगे। विपुल भटनागर जी, आप समाज सेवी हो, आपने लॉकडाउन में किस तरह की मदद की है? लॉकडाउन एक बहुत ही अजीब सी स्थिति थी, और शायद हमारे जीवन काल में और हमारे बड़ों के जीवन काल में पहली बार कोई ऐसा समय आया था कि जिसमें आप घर से भी नहीं निकल सकते। बीमारी का पता नहीं था और वैश्विक एक डर मन में रहता था। मैं समझता हूँ कि इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा कार्य अगर किसी ने किया है तो वो हमारी जो सरकारी मशीनरी या जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने इतना डर और इतना भय होने के बावजूद भी अपने परिवार की और अपने चिंता किए बगैर पूरे शहर को, पूरे देश को संभाला है। सभासद के रूप में जितना काम करने का मिला, क्योंकि जो भी शासन की गाइडलाइन आती थी प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि हम सबसे छोटी कड़ी जनप्रतिनिधि के रूप में, सभासद के रूप में हैं, तो सारे कार्य वार्ड में जो भी होने थे, जो भी गाइडलाइंस नई नई आती थी रोज़, वो सभासदों के माध्यम से होती थी। मैं पूरे लॉकडाउन में शायद मेरे लिए वो लॉकडाउन नहीं था, मैं सड़क पर ही रहा,
लोगों के जितने भी कार्य थे, सबसे पहला तो डर जो था वो सैनिटाइजेशन को लेकर था, साफ़ सफाई को लेकर था। लोगों में इतना डर था कि कोई व्यक्ति अगर किसी के घर के बाहर थूक भी जाता था तो मेरे पास फ़ोन आता था कि जी यहाँ पे पता नहीं कोई अनजान व्यक्ति थे और वो थूक गया, तो आप सैनिटाइज़ करा दो। तो पूरे वार्ड को सैनिटाइज़ कराना, जो शासन की नीतियाँ थी उसमें राशन कार्ड बन रहे थे तो वो राशन कार्ड भी हमारे माध्यम से बन रहे थे। गरीब लोगों के लिए एक 1000 रुपये प्रति व्यक्ति की, प्रति परिवार की नीति थी, वो भी हम लोगों के माध्यम से हुई। तो मैंने अपने वार्ड में लगभग 90 लोगों को 1000 रुपये का सहयोग दिलवाया। राशन जो बटा, मैंने, हालांकि सरकार की ओर से भी राशन दिया गया हुआ था, पर मैंने अपने वार्ड के लिए शासन से जो आया हुआ था वो नहीं लिया। अपने साथियों के माध्यम से, संदीप जैन जी हैं, भीमसेन कंसल जी हैं, मनमोहन जैन जी हैं, हमारा रोटरी क्लब है, सुनील अग्रवाल जी थे, तो सब लोगों ने मिलकर हमारे यहाँ मेरे वार्ड में लगभग 4 या 5 जगह रोज़ 200-300 व्यक्तियों के लिए, हर एक जगह, मतलब जैसे मनमोहन जैन जी ने लगभग 500 लोगों के लिए रोज़ का भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। रोटरी क्लब ने यहाँ जिंदल स्वीट्स है, उसके पास लगभग 200-300 व्यक्तियों की रोज़ के भोजन की व्यवस्था थी। इसी प्रकार किसी ने 100 की, किसी ने 50 की, वो तो रोज़ के भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। इसके अलावा कच्चा राशन भी सब लोगों के माध्यम से लगभग 400 लोगों को मैंने उनकी जो लगभग 1 महीने की ज़रूरत होती है, आटा, दाल, चावल, वो अपने वार्ड के लोगों और जो विभिन्न समाज सेवी लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, जो मेरे मित्र हैं, उनके माध्यम से उन्हें बंटवाया। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा। और जो मेरे सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि ऐसे समय में उन लोगों ने जो कार्य किया है वो वास्तव में तारीफ़ के काबिल है। अगर वो लोग ना होते तो शायद, अगर वो डरते ना और सड़क पर ना आते तो वार्ड भी और शहर भी कूड़े का ढेर बन जाता। आगे की चुनावी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो ऐसी कुछ नहीं है। ये सभासद भी जब मैंने चुनाव लड़ा तो कोई मेरे ऐसी रणनीति नहीं थी, ना मेरे जहन में था कभी कि मैं कोई चुनाव लड़ूंगा और सभासद बनूंगा। पार्टी ने कभी किसी और चीज़ के लिए कहा तो मैं, और ईश्वर अधीन है, मैं ईश्वर को मानने वाला हूँ। ईश्वर ने चाहा तो कभी कोई अगर चुनाव लड़ने का मौका मिला तो प्रयास करूंगा। वैसे मेरा कोई ऐसे रणनीति मेरी कोई नहीं है, ना मैं ऐसे कुछ सोचता कि मुझे ये बनना है। अच्छा लगता है समाज में काम करना, समाज के लिए काम करना, अपनी संतुष्टि के लिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरी रणनीति है या मैं कोई आगे के लिए कुछ सोच रहा हूँ। आप समाज सेवा में किसको अपना आदर्श मानते हैं? समाज सेवा में वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को मैं देखता हूं और वो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं। मेरे मित्रों में भी हैं जो बताते भी नहीं और समाज सेवा करते हैं। पर बचपन से मैं अपने पिताजी को समाज सेवा करते हुए देखता आया। कभी उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कभी कोई पद की इच्छा नहीं रखी, कभी उन्होंने किसी से जताया नहीं। वैसे तो वो वकालत पहले करते थे, वकालत छोड़ने के बाद विद्यालय हमारा था उसको ही देखते थे हमारी माताजी के साथ। उन्होंने आजीवन होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ठीक करा और कभी किसी से 1 रुपया उन्होंने नहीं लिया। और कई बार हम भी उनसे नाराज़ हो जाते थे इस बात पे, अगर कोई उनका पेशेंट आ गया तो खाना बीच में छोड़ तक के वो उसको दवाई देने चले जाते थे। ना समय देखते थे, ना कोई उनका, घर के अंदर ही उन्होंने बाद में एक अपना कार्यालय बना रखा था, उसमें बैठे रहते थे और बहुत दूर दूर से उनके पास उनके दवाई लेने उनसे आते थे।
कभी उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, और वैसे भी वो इतनी सेवा करते रहते थे चुपचाप। कोई बहुत सारे लोग, हम लोगों को तो बाद में पता चलता था कि वो आके बैठे थे, उन्हें चाय पिलाना, सब नाश्ता कराना, सब भोजन भी अगर उस समय पे आए हैं वो कराना, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं उनसे गुप्त दान ले जाया करती थी। तो हमें बाद में पता चलता था, कई बार हम कहते भी थे, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। एक वही विचारधारा हमारे मन में हमेशा रही कि जिस तरीके से वो सेवा करते थे समाज की, हमें मौका मिले तो हम भी उसे करें। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी, आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ पूछा और बात करी। धन्यवाद।